हेलो मित्रों, लेट्स लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में एक टॉपिक है सूरदास के पद। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में इसके 2 पद मैंने उसमें बताया है। आज इस वीडियो में अगला पद मैं रखूँगा और उनके अर्थ और उनके विशेषताओं की चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले 1-2 बातें सूरदास के बारे में। इसमें पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। दूसरी बात ये कि वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप जो वल्लभाचार्य के समय में बना था, जिसमें 8 कृष्ण भक्त कवि थे, उनमें सूरदास सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तीसरी बात यह है कि भक्ति काल के ही कवि नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तवाल में सूरदास के बारे में लिखा है कि सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। मतलब सूरदास की कविता ऐसी है जिसे सुनकर ऐसा कौन सा कवि है जो प्रशंसा में सिर न हिलाने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सूरदास केवल जनता के, केवल विद्वानों के, केवल आलोचकों के कवि नहीं है, बल्कि कवियों के कवि है। यह सूरदास की एक खास विशेषता यह है जिस पर कम ध्यान दिया गया है। सूरदास के कविता लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उसी का प्रमाण और परिणाम यह है कि सूर की कविता में लोक जीवन में प्रचलित और उपस्थित तत्व बार बार आते हैं। पशु पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, वास्तविक स्थितियां आती है और उनके माध्यम से सूरदास गोपियों की भावना व्यक्त करते हैं। एक और बात, सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है वह बाद के दिनों में बहुत लोकप्रिय हुआ और अनेक कवियों ने भ्रमर गीत की परंपरा में काव्य ग्रंथ लिखे, जैसे नंददास का भंवर गीत या आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। सूर का एक पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हम कौ ले आए, देखो सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। एक तो इस पद में आप देखेंगे कि हारिल पक्षी का पहले ही पंक्ति में उल्लेख है। हारिल भारत में और खास तौर पर उत्तर भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में बराबर एक लकड़ी रखता है, चाहे वह उड़े या जमीन पर बैठे या पेड़ की डाल पर बैठे, वो लकड़ी
कभी नहीं छोड़ता है। उसी से सूरदास ने इस पद की रचना में मदद ली है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे लिए हरि माने श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है, बराबर पकड़े रखता है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। हम उनसे अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उसी बात को गोपियां और महत्व देने के लिए कहती है कि मन क्रम वचन तीनों से, मतलब मन से, क्रम से और अपने वचन या वाणी से नंद नंदन मने कृष्ण को हमने ऐसे धारण कर रखा है, पकड़ रखा है, जैसे हारिल लकड़ी को पकड़े रखता है। जागत सोवत दिवस निसी निसी, हम लोग चाहे सोए हुए हों या जगे हुए हों, रात हो या दिन हो, कान कान मने कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं। लगभग जप का मतलब समझिए कि दोनों हुआ, जपते रहते भी हैं और बोलते भी रहते हैं। ये जो जप शब्द है कोई अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता, पर गोपियां लगभग पागल के बारे में ये कहा जाता है कि वह कुछ भी बकते रहता है। उसी तरह गोपियां कह रही है कि हम होश में, बेहोश में, सोने में, जागने में, दिन में, रात में कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। गोपियों को उद्धव ने योग का संदेश दिया था कि कृष्ण को भूल जाओ और योग की साधना करो तो तुम्हारा दुख दूर होगा। तो गोपियां उत्तर में कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। एक ककड़ी होती है, आप सब लोग जरूर जानते होंगे, खाते भी होंगे, लोग उसको खाते भी हैं काट के। कुछ लोग तो बिना काटे ही वैसे ही खा जाते हैं चबा के। पर ककड़ी की और खीरा की विशेषता यह है कि वह मीठा भी होता है, बहुत नहीं पर थोड़ा, और संयोग बस कुछ ककड़ी कड़वी भी होती है। तो गोपियां कह रही है कि हमें योग का संदेश ऐसे ही लग रहा है जैसे कड़वी तीती ककड़ी खा लिया हो मैंने, मैंने जिससे मुंह का स्वाद बिगड़ा ही मन का भाव भी बिगड़ गया। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो न कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी किया है। मतलब यह जो आप योग की उपदेश दे रहे हैं वो हमारे लिए एक बीमारी की तरह है जिसको हम जानते तक भी नहीं हैं। गोपियां यह भी कहती है कि अगर आपको योग और ज्ञान से बहुत प्रेम है और लोगों को बांटने का शौक है तो आप उनको ले जाकर यह दीजिए जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन चक्री की तरह चलता रहता है, चंचल है, स्थिर नहीं रहता, किसी एक से प्रेम नहीं करता। हम लोग तो एक सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए आपका ये योग किसी काम का नहीं है। अब मैं आपके सामने
सूरदास का दूसरा पद रखना चाहता हूं। पहले पद सुनिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूहुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो इस पहली पंक्ति में जो राजनीति शब्द है, उस राजनीति का मतलब है छल, धोखाधड़ी। आप जानते होंगे, आपके सामने भी ये बात आई होगी कि दो लोग आपस में जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कभी कभी एक आदमी उसमें से दूसरे से कहता है कि तुम राजनीति कर रहे हो, मने छल कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। लगभग इसी अर्थ में सूरदास राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इसका एक व्यापक अर्थ भी ध्यान में रखिए। आज के समय में हमारे समाज में जो राजनीति है, उसका भी स्वभाव छल और धोखाधड़ी ही है। इसलिए सूर की यह कविता जितनी गोपियों के प्रसंग में उपयुक्त है, उचित है, उतनी ही आज की राजनीति और समाज के बारे में भी सही है, उचित है। तो आप पद का अर्थ देखिए। गोपियां कह रही है, अब ये जो पहली पंक्ति है, नीचे की उसके दो अर्थ हैं। आप जो चाहें अर्थ लीजिए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सीधा अर्थ तो ये है कि भ्रमर रे मधुकर ने अर्थात उद्धव ने जो कुछ कहा है, वो सब कुछ हमने समझ लिया और सब समाचार भी मुझे मालूम हो गया। पर इसका दूसरा अर्थ है, राजनीति की भाषा प्रायः अबूझ होती है। आप आज भी देख सकते हैं कि एक राजनीति नेता एक बयान देता है, अखबार में तो वो छपता है, उस पर जब बहस होती है, विवाद होता है, तो कहता है कि हमारा ये आशय नहीं है जो अखबार में छपा है। मतलब यह कि राजनीति की बात समझना एक मुश्किल बात है। गोपियां यह भी कह रही हैं कि कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से उनको किसी गुरु ने पूरा ग्रंथ पढ़ा दिया है राजनीति का, तो और चतुर हो गए हैं। अब हमने समझा है कि उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है, इसलिए हमारे यहाँ योग का संदेश भेजा है। तात्पर्य यह है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये गोपियां कह रही है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, इसलिए हम लोगों के पास ये योग का संदेश भेजा है। गोपियां एक और बात कहती है कि कृष्ण का आचरण भारतीय समाज के पहले के लोगों के आचरण की तरह नहीं है, बल्कि गोपियों ने तो एक पद में राम के चरित्र से कृष्ण के चरित्र की तुलना करते हुए कहा है
कि राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका तक गए, रावण से युद्ध किया, पर कृष्ण हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। हमारी दुर्दशा की, हमारी विरह व्यथा की, हमारी दुर्गति की। इसलिए पद वो है कि इनते भले तो पति सीता के, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी, अपने मित्र का ध्यान तो रखा, ये तो कुछ ध्यान हमारा रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे। इसलिए गोपियां कह रही है कि उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। पुराने लोग ज्यादा अच्छे थे कि दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़ पड़ते थे। गोपियां कृष्ण पर यह भी व्यंग कर रही है कि जो कृष्ण हम लोगों के मन को चुरा ले गए, वे कृष्ण अपने मन को हमसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी उनसे प्रेम किया। तो प्रेम बुनियादी तौर पर दो मनों का मिलन है। प्रेम क्या है? दो मनों का मिलन है, दो मनों की एकता है, दो हृदयों की, दिमागों की एकता है। इसलिए गोपियों ने कहा कि हमारे मन को उन्होंने चुराया, तो हमने भी उनका मन लिया। अब बदले में कृष्ण हमारा मन जो है, अपना मन हमसे लौटाना चाहते हैं, जो हमारे साथ क्या है? अन्याय है। गोपियां यह भी कह रही है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने दूसरे को अनीति करने से रोका, अनीति करने की आदत छुड़ाई, वे कृष्ण स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं और हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं। अब इसमें जो आखिरी पंक्ति है वो राजनीति की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण है कि राजधर्म तो यह राजधर्म तो यही है कि प्रजा को, जनता को सताया न जाए। पर यहाँ तो स्थिति ही भिन्न है, स्वयं राजा ही जनता को सता रहा है। इसलिए ये राजधर्म नहीं है, बल्कि राजधर्म का उल्लंघन है। इसलिए गोपियां इस पूरे पद में उद्धव से ज्यादा कृष्ण पर व्यंग करती है, उनके व्यवहार पर, उनके आचरण पर, उनकी बुद्धि पर। और इस तरह गोपियां अपना अपना दुख, अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं इस पद के माध्यम से। तो आज यहीं तक। अगला वीडियो में, अगला टॉपिक अगले वीडियो में मैं लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।